सर बुक्स नहीं पढ़नी, बुक्स पढ़ना बोरिंग होता है या बोरिंग लगता है, ये हर स्टूडेंट के मन की बात है। तो मुझे आप ये बताइए, आपने इतने सारे बुक्स लिखी है, तो आप ये बताइए कि बुक्स पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब सिंपली बोलूँ तो व्हाई टू रीड द बुक्स। बराबर। देखिए, बुक पढ़ना बोरिंग नहीं है जी। हमारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है बेसिकली। तो हमें जो पसंद है, आज के जनरेशन में लोग रील्स वगैरह ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उस कारण से रील ज़्यादा फोकस करते हैं, उस कारण से उनका मन ज़्यादा लगता है। जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो लोग ज़्यादा करते हैं। तो अब अगर मैं इसको आध्यात्मिक रूप से लूँ, तो जैसे भगवत गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि ये जो मन है, पार्थिव मन बहुत ही चंचल सा है और इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो जिसने इस मन को कंट्रोल कर लिया, इस पे संयम पा लिया, उसने जीत लिया। ये सेम चीज लागू होती है हमारे दैनंदिन जिंदगी के ऊपर, जहाँ पर आज की तारीख में हर मेजोरिटी ऑफ द यंगस्टर्स आर एडिक्टेड टू दी रील्स बेसिकली, हमारे सोशल मीडिया के रील्स के ऊपर। तो हम रेस्टलेस हो गए, हमें छोटे छोटे कंटेंट चाहिए, हमें वो वीडियो देखने में मज़ा आता है और हम वो बुक पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि पढ़ने रहते हैं, पढ़ेगा कौन, थकेगा। तो दिस इज़ वाई द रेस्टलेसनेस। मैं उसका आंसर, बुक पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन उसमें रेस्टलेसनेस जो कारण है, उस कारण से ही हम चंचलता के कारण से उसको पूरा नहीं पढ़ता। जी, क्योंकि आजकल रील्स और शॉर्ट्स की वजह से अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है बच्चों। यहीं पर हमारे बुक्स का इम्पोर्टेंस आता है। बहुत ज़्यादा हद तक चंचलता आ गई है, रील्स के छोटे कंटेंट है, और साइंस बता रहा है कि हमारा अटेंशन स्पैम कम हो रहा है। धीरे धीरे हमारा अटेंशन स्पैम कम हो रहा है, बिकॉज हम लोग इन रील्स के आदी हो गए, इस डिजिटल मीडिया के आदी हो गए। तो बुक्स करती क्या है बेसिकली, अगर आप पूछे मुझे, तो मैं बताना चाहूँगा कि बुक्स आपके माइंड को स्लो करती है। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके माइंड को स्लो करती है और उसको स्टेबल और फोकस बनाती है। यहाँ इंपॉर्टेंस है बुक का, वो आपको मोर स्टेबल करती है और फोकस करती है। सिंपल लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ इसको, तो अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए तो वीडियो देखिए, लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो बुक पढ़िए। मतलब बुक्स हमारे माइंड को स्टेबल बनाती है, तो हम कंसंट्रेशन ज्यादा कर पाते हैं किसी चीज। एग्जैक्टली, हम फोकस रहते हैं, हम उस समय पे फोकस रहते हैं और कंटिन्यू उसको कोशिश करते हैं कि उसमें अंदर घुस जाए। सर, तो आप मेडिकल फिजिसिस्ट है, तो आपको ये भी पता होगा कि बुक्स पढ़ने से कौन से पार्ट में ज्यादा फर्क पड़ता है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन और जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती होगी। हाँ, इस चीज को मैं ऐसे बताना चाहूंगा। देखिए, साइंटिफिक अप्रोच से बात करें तो रीडिंग से ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और क्लैरिटी आती है बहुत ज्यादा। उसी प्रकार से हमारा मेमोरी और फोकस और इम्प्रूव होता है ना, और उससे आज की तारीख में जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होता है। तो हमारा डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी, थिंकिंग, मेमोरी, मोर फोकस्ड इम्प्रूव होता है और स्ट्रेस लेवल कम होता है। दीज आर ऑल द थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ बुक बेसिकली। जैसे जिम में बॉडी स्ट्रांग होता है, वैसे ही बुक रीडिंग से ब्रेन शार्प होता है। इट्स नथिंग लाइक, इट्स लाइक हमारे ब्रेन का जिम है वो। तो बुक टीचेस यू टू थिंक, नॉट टू मेमोराइज बेसिकली। बुक आपको आंसर नहीं देती, क्वेश्चन करना सिखाती है। ये समझने वाली बात है। जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो और सोचते हो ये कौन लिखा, कैसे लिखा गया होगा, इसकी रियल लाइफ क्यों ऐसे है, तब आप रीडर से थिंकर बन जाते हो। when you read the book, you will have when you go into the book, you will have lot of WH type question, क्यों, कैसे, what, when, how, where। तो इस प्रकार से आप एक प्रकार से अपने से ही सवाल पूछते हो, जिज्ञासा बढ़ती है और आप एक डीप थिंकर बन जाते हो।